दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपक केमिस्टेक आईपीओ के बारे में। तो कल से ही आईपीओ ओपन होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और मार्केट में इसकी डिमांड कैसी है, इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 29 नवंबर से ओपन होने वाला है, यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 1 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 80 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 23.04 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो 50% क्यूआईबीज के लिए पोर्शन होने वाला है, 35% रिटेलर्स के लिए और 15% एशियनाइज का पोर्शन है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो इस आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,28,000 रुपये है। दीपक केमिस्टेक आईपीओ के अगर लीड मैनेजर की बात करें तो हेम सिक्योरिटी इसका लीड मैनेजर है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये इसका रजिस्ट्रार है और अगर इसके मार्केट मेकर को देखें तो हेम फिनलिज इसका मार्केट मेकर है। अब ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, यानी कि हेम सिक्योरिटी जो भी आईपीओ लेकर आता है उनकी लिस्टिंग आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलती है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये कलरेंट बनाती हुई देखने को मिलती है, यानी कि जो फूड, ड्रग्स, कॉस्मेटिक, क्लीनिंग कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चर और भी जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि कुछ कलर मिलाए जाते हैं, यानी कि कलरेंट मिलाए जाते हैं। तो कंपनी इस तरह के कलरेंट बनाती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी जो एफटीसी कलर बनाती है उसका यूज़ बहुत सारी मिठाइयों में किया जाता है। इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट में भी देखा होगा आपने कि केक वगैरह है वो आपको अलग अलग कलर के बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो उस तरह के बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग तरह के डिजर्ट में यूज़ किए जाते हैं। जो आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर भी इनका यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह काफ़ी जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड प्रोडक्ट होते हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में भी इनका यूज़ किया जाता है। कंपनी सॉल्ट फ्री डाई और पॉन्ड्स डाई भी बनाती है। आपने देखा होगा कि पॉन्ड्स, लेक और स्विमिंग पूल में भी कलर यूज किए जाते हैं, तो कंपनी उस तरह के कलर भी बनाती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी जो कलरेंट बनाती है उसका यूज़ क्लीनर्स में किया जाता है, डिटर्जेंट एंड सोप में किया जाता है, फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट्स में किया जाता है, तो बहुत जगह इनका यूज़ किया जाता है। दीपक केमटेक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महाराष्ट्र के रत्नागिरी में देखने को मिलती है और अगर इनके कैपेसिटी की भी बात करें तो 12,000 मीट्रिक टन इनका पर एनम का कैपेसिटी है। कंपनी के इक्विपमेंट में ग्लास लाइन रिएक्टर, बॉयलर और स्टेनलेस स्टील के इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं और कंपनी इनको समय समय पर अपने यूएसए और ईयू के जो क्लाइंट्स हैं उनसे ऑडिट भी कराती है। कंपनी के पास बात करें तो हलाल सर्टिफिकेट और साथ ही कोसो सर्टिफिकेट भी है और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जिनको कंपनी देश के बाहर भी एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को चाइना, फ्रांस, केन्या, मेक्सिको, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए इन सब देशों में एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। दीपक केमटेक आईपीओ के अगर फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22-23 और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो इसके जो रेवेन्यू है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल 22 के मुकाबले 23 में इसका जो रेवेन्यू है वो 12% से भी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसके प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट को कंसीडर करें तो ऑलमोस्ट इसका जो प्रॉफिट है वो 50% इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट में बढ़िया जंप देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं, इसके बावजूद कंपनी के प्रॉफिट में आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो ये भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर इसके रिजर्व की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो रिजर्व है वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 120-21 लाख का करीब डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया रिजर्व है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाती हुई देखने को मिल रही है।
तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है। अगर इसके केपीआई की बात करें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 10.14 का है। तो कंपनी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर आईपीओ लाती हुई देखने को मिल रही है। मार्केट कैप 86.91 करोड़ का है, तो कंपनी काफ़ी छोटी है। तो इस तरह की कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। यहाँ पर अगर आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई भी करते हैं तो आपको लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट करना है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेट है। ईपीएस 7.89 का देखने को मिल रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए अब कंपनी को उसके पेयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी को इसके पेयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर 3 आपको इसके पेयर कंपटीटर देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का जो पी है वो 10.14 का देखने को मिल रहा है, जबकि जो बाकी की कंपनियां हैं इनके अगर पी को देखें तो इनका जो पी है ये इससे कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि कीर्ति इंडस्ट्री का जो पी है वो 13 का देखने को मिल रहा है। बाकी और जो 2 कंपनियां हैं इनका पी 90 और 56 से ऊपर ही देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आ रही है। अब अगर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करने वाली है, तो सबसे पहला यूज हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कंपनी प्लांट और मशीनरी पर खर्च करने वाली है। इसके बाद सेकेंड हो जाता है सब्सिडी के ऊपर खर्च करने वाली है। थर्ड हो जाता है फंडिंग द मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ की बात करें तो आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है। एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 8,17,600 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि अगर इनके पोर्शन की बात करें तो 6.54 करोड़ का इनका पोर्शन देखने को मिल रहा है। और अगर इनके लॉकिंग पीरियड की बात करें तो इनका जो 30 डेज का लॉकिंग पीरियड है वो 18 जनवरी को खत्म हो रहा है, और इस जो 90 डेज का लॉकिंग पीरियड है वो 11 अप्रैल को खत्म होने वाला है। तो अब तक बात करें तो अब तक इसकी एंकर लिस्ट देखने को नहीं मिल रही है, तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ कल से ओपन हो रहा है और ये 1 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 6 दिसंबर है, रिफंड डेट 7 दिसंबर, क्रेडिट डेट 8 दिसंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग ये 11 दिसंबर को होने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,28,000 रुपये होने वाला है। दीपक केमटेक आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 99.40% है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.05% रहेगी। तो यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है आपको। अब ये जो आईपीओ है पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है, लेकिन यहाँ पर फिर भी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको कम होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर नए शेयर्स जारी किए हैं और जब मार्केट में ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो कंपनी जो भी प्रॉफिट बनाएगी तो उसका जो हिस्सा है वो जो इसके नए शेयर होल्डर्स हैं उनको भी मिलने वाला है। तो इसके कारण उनके जो प्रॉफिट हैं उसमें आपको कटौती देखने को मिलती है, यानी कि उसका जो हिस्सा है वो नए शेयर होल्डर्स में बंटने वाला है। तो इसके कारण जो प्रमोटर्स की होल्डिंग का परसेंटेज है वो आपको कम देखने को मिलता है। तो किसी और वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। दीपक केमटेक आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 28 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 44,800 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। इसके करेंट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 35% पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ भी हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल देखें तो ये सब आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल आईपीओ आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अगर आगे इसमें अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और इसके प्रीमियम भी इसी तरह आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं तो इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है। लेकिन इस सेमी आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको डे 1 में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आगे इसमें अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं तो उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।